तुमने मेरे नंबर को ब्लॉक नहीं किया बल्कि मुझे नीचा दिखाने की कोशिश किया। तुमने हमें इग्नोर नहीं किया बल्कि हमें हर वक्त जलील किया। तुम मुझे हर वक्त रिजेक्शन फील करवाए और मैं यही समझती रही कि तुम मेरे दोस्त हो और आंख बंद करके मैं तुम पे भरोसा करती रही। आज के वीडियो में मैं ब्लॉक से रिलेटेड बात करने वाली हूँ और इस वीडियो में मैं बहुत अच्छे से बात करूँगी। अभी तक मैं जितना भी ब्लॉक से रिलेटेड वीडियो बनाई हूँ सबका एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और आई होप कि ये वीडियो का भी बहुत अच्छा आप लोग की तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा। और इस वीडियो में मैं कुछ नया बताने की कोशिश करूँगी, इसलिए वीडियो पे बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं ब्लॉग से रिलेटेड बात करने वाली हूँ। जैसा कि अगर मेरे चैनल को आप विजिट करोगे, प्लेलिस्ट चेक करोगे तो ब्लॉग से रिलेटेड मैं बहुत वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी आज का जो वीडियो मैं ब्लॉग के ऊपर लेकर आई हूँ ये वीडियो थोड़ा सा आपको अलग ढंग से देखने को मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक लेकर आई हूँ। पहला जो टॉपिक है ब्लॉग के ऊपर कि क्या एक ब्लॉग करने वाले को पछतावा होता है अगर वो आपके नंबर को ब्लॉक कर देता है, तो इस पे मैं बात करूंगी। दूसरा जो मैं बात करूंगी कि क्या मेरे पार्टनर के द्वारा मेरे नंबर को जब ब्लॉक कर दिया जाता है तो क्या वो मुझे कभी भी अपने लाइफ में अनब्लॉक करेंगे कि नहीं। मैं ये दो टॉपिक पे ब्लॉग से रिलेटेड बात करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को गौर से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा, है ना। और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी मैं लाइव सेशन कर रही हूँ, रात के 9 बजे मैं लाइव आ रही हूँ और उसमें मुझे ब्लॉग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला, इसलिए मैं एक नया वीडियो ब्लॉग के ऊपर लाने के लिए मैं सोची हूँ और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप ये समझने का पहले प्रयास करो कि ब्लॉग होता क्या है ना। तो ब्लॉग सिंपल सा बात है कि किसी भी इंसान को अपने जीवन में अगर नहीं रखना चाहता है ना, या फिर वो कुछ दिनों के लिए अपने लाइफ से मुझे हटाना चाहता है, डिस्टेंस लेना चाहता है, तो वो मुझे मेरे नंबर को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। ये हो सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि अगला इंसान हो सकता है कि आपके तरफ से कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं करना चाहिए था, अगला इंसान आपसे परेशान हो रहा हो, आपसे परेशान होकर आपसे कुछ दिनों के लिए वो एलोन रहने के लिए आपके नंबर को ब्लॉक कर देते हैं। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है कि मेरे पार्टनर जो कल तक मेरे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे लेकिन अब वो मेरे में इंटरेस्टेड नहीं हैं, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि मेरे पार्टनर के फैमिली को पता चल गया हो कि वो मेरे से बात करते हैं और इस वजह से वो आपको ब्लॉक कर दिए। देखिए क्या होता है ना कि ब्लॉक का ना बहुत रीज़न हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे के साथ ही बिजी हो गया तो वो आपके नंबर को ब्लॉक कर देता, नहीं, उसमें बहुत सारा रीज़न हो सकता है। कभी कभी तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कोई इंसान अगर आपसे नहीं बात करना चाहता है तो आपको मुंह पे नहीं बोलेगा, उसको ये लगता है कि अभी अगर मुंह पे बोल दें तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में फिर अगला इंसान हमसे बात नहीं करेगा और इस वजह से एक इनडायरेक्ट वे का वो इस्तेमाल करता है और जिसको कहते हैं ब्लॉक। ये चीज़ें होती है। तो ब्लॉग से जो मैं दो टॉपिक आपको बताई थी, पहला ये कि क्या ब्लॉग करने वाले को पछतावा होता है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी यस, है ना, पछतावा होता है। कोई भी इंसान अगर किसी को ब्लॉक कर देता है और एक लंबे टाइम तक चला जाता है ना तो उसको पछतावा ज़रूर होता है। लेकिन क्या होता है ना कि अधिकतर इंसान के अंदर एक दुश्मन छुपा होता है और वो दुश्मन होता है उसका ईगो और उसका एटीट्यूड। वो एक ईगो को मेंटेन करने के वजह से, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के वजह से आपको चाहकर भी ना अनब्लॉक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर हम अनब्लॉक कर देते हैं तो अगले इंसान के नज़र में हम एक हल्के हो जाएंगे, है ना, मेरा वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, फिर अगला इंसान हमको ईजी तौर पे लेने लगेगा, मेरा कोई वजन नहीं रह जाएगा। अधिकतर इंसान इन चीज़ों के बारे में सोचता है।
लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि जिसको मैं ब्लॉक की हूँ, अगर मैं अनब्लॉक कर देती हूँ तो उसको खुशी मिलेगी, है ना। वो इंसान मेरे लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, उसको अच्छा लगेगा। ये इंसान नहीं सोचता है। एक चीज़ याद रखिए कि इस दुनिया में हर कोई सबसे पहले अपने बारे में सोचता है ना। और पॉजिटिव थिंकिंग बहुत कम लोगों में आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि आपका जो एक नंबर किसी के द्वारा ब्लॉक किया जाता है वो एक लंबे टाइम के लिए चला जाता है। बस यही एक वजह है कि उनका एक ईगो होता है मन में। पछतावा तो होता है, लेकिन वो इंसान आपको अनब्लॉक नहीं करेगा। अगर आपके ब्लॉक का जो दायरा है, समय सीमा है, अगर एक 1 ईयर 6 मंथ या फिर उससे भी ज़्यादा हो गया हो तो बहुत कम चांस बनता है कि वो इंसान आपको अनब्लॉक करेगा। दूसरा जो मैं ब्लॉक के ऊपर आपको टॉपिक बताई थी कि क्या कोई मुझे अनब्लॉक करेगा कि नहीं, तो जैसा कि पहले मैं आपको बता दी, लेकिन मैं इस पे भी आपको बताना चाहूँगी कि अनब्लॉक करेगा कि नहीं। तो इसमें हम 2-3 कंडीशन को देखते हैं। पहला कंडीशन ये देखते हैं कि अगर कोई इंसान गुस्से में आके, चिड़चिड़ा के, है ना, अगर आपको ब्लॉक कर देता है, ठीक है, और 24 आवर्स के अंदर या फिर मान लो 1-2 दिनों के अंदर आपको अनब्लॉक कर देता है, तो समझ लो कि वो इंसान आपको चाहता है, आपको मानता है, इसीलिए वो आपको ब्लॉक लिस्ट में नहीं रखना चाहता है। दूसरा चीज़ आप ये समझ के चलो कि अगर कोई इंसान मान लो किसी के वजह से, हो सकता है कि उनके फैमिली मेम्बर को पता चल गया हो सकता है कोई ऐसा इंसान जिनको नहीं बताना चाह रहे हो और आपसे बात हो रही हो उसको पता चल गया हो, तो तत्काल वो ब्लॉक कर देते हैं, तो वहाँ पे आपको अनब्लॉक का संभावना बनता है। तीसरी चीज़ें, जैसे मान लो कि अगर आपके पार्टनर आपको ब्लॉक कर देते हैं, 10 दिनों के लिए ब्लॉक कर देते हैं, हो सकता है कि वो बाहर में कहीं रह रहे हो, है ना, जब घर जाना हो तो आपसे वो कांटेक्ट नहीं रखना चाह रहा हो, इसलिए आपको ब्लॉक कर देता है। ये भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। तो हो सकता है ये 2-3 चीज़ों की वजह से अगर कोई आपको ब्लॉक करता है तो समझ लो कि अनब्लॉक का संभावना बनता है। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत ही एक गंदा बात सुनाकर, एक लेवल तक बात सुनाकर, ऐसी बातें जो आप सोच नहीं सकते हो, वो सारी बातें आपके साथ करके अगर कोई ब्लॉक करता है, तो दोस्त याद रखना कि अब आप उसका भरोसा कभी मत करना, है ना, और ना उसके पास जाना और ना कांटेक्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा लोग आपको कभी भी अनब्लॉक नहीं करेगा, है ना। यहाँ पर भी मैं आपको 2 बात बताना चाहूँगी। जब आपका जो एक रिलेशन है ना, एक बहुत ही लेवल तक हो चुका है, उसमें एक टॉक्सिसिटी आ चुका है, उसमें एक क्या है ना, आपके दोस्त कान के कच्चे हो चुके हैं, थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो वहाँ पे अगर आपके पार्टनर ब्लॉक करते हैं और अगर आप बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो, तब तो जीवन में कभी आप अनब्लॉक नहीं होने वाले हो। कहते हैं ना कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। लेकिन आप लोग ऐसा करते नहीं हो, है ना। आप लोग क्या करते हो कि अगर आपका बहुत बात बढ़ गया है और उसके बाद आपके पार्टनर ब्लॉक कर देते हैं, तो आप अपने दोस्त के दोस्त से इतना भर के शिकायत करते हो, है ना, कि वो इंसान आपको ब्लॉक कर दिया है। उससे भी नहीं होता है तो आप बार बार दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हो। उससे भी नहीं होता है तो पीछा करते हो, उनका डीपी चेक करते हो, इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करते हो, फेसबुक पे जाके मैसेज करते हो, मतलब जितना भी सोशल साइट है ना, सब आप आजमा लेते हो जहाँ जहाँ आपके पार्टनर होते हैं। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, याद रखो, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपका रिश्ता एक टॉक्सिक हो चुका है और उसके बाद अगर ब्रेक हो रहा है ना, तो वैसे पल में आपको समझदार बनना बहुत ज़रूरी होता है दोस्त। क्योंकि उस सिचुएशन में आपको अगर ये लगता है कि अपने पार्टनर को हम मना लेते हैं, हम अगर बार बार उनके पास जाएंगे ना तो उनको मेरे लिए फीलिंग्स जाग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। खुद सोचो ना कि आपका रिश्ता कितना लेवल तक, कितना गंदे लेवल तक जाके आपका ब्रेक हुआ है। कभी सोचे हो
कोई स्पार्क नहीं रह गया आपके रिश्ते में, है ना, कोई इंतज़ार नहीं रह गया आपके रिश्ते में, फिर आप ये कैसे सोच सकते हो कि हम बार बार अगर उनसे मिलेंगे, कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे बीच फिर से पहले जैसा हो जाएगा? नहीं होगा, बल्कि वो और ज़्यादा आपका रिलेशन खराब होते चला जाएगा, है ना। एक दिन ऐसा हो जाएगा ना कि आप ये सोचोगे कि आपसे बेकार और आपसे बदतरी दुनिया में कोई नहीं है, जो आप इतना ज़्यादा किसी के पास झुके जा रहे हो। तो दोस्त, मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई ब्लॉक कर देता है तो आपको वहाँ पे उनको टाइम देने का ज़रूरत है ना। जैसा कि मैं अभी तक तो सारी चीज़ों को बता दी हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी तो एक इंसान ही होता है। ऐसा नहीं है कि वो पत्थर है, उसमें कभी भी फीलिंग्स नहीं आएगा, लेकिन वो तब आएगा जब आप उनको एक स्पेस दोगे, जब आप उनको एक स्ट्रेस फ्री करोगे, तब आएगा। इसलिए कोई ब्लॉक करता है और मान लो कुछ दिन अगर हो ही गया है ब्लॉक का, तो थोड़ा सा आप चुप भी तो हो जाओ, थोड़ा साइलेंट हो जाओ, थोड़ा अपने काम में कुछ दिनों के लिए बिजी हो जाओ। ऐसा तो नहीं है कि अगर आपका 2-3 महीने या फिर मान लो 1 साल बात नहीं होता है तो आपका एकदम जीवन खराब हो जाएगा, आप जी नहीं पाओगे। ऐसा तो नहीं है। क्या है ना कि किसी भी चीज़ में थोड़ा सा डिस्टेंस लोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि कोई भी पुराना चीज़ ही ना नया होता है ना। और जब नया होता है ना तो उसमें बहुत वो कॉन्फ़िगर होके आता है ना। तो आप खुद सोचो कि कुछ दिन के लिए अगर आप रिलेशन में गैप दे देते हो तो आपके रिलेशन में पहले जैसा स्पार्क आ सकता है, हो सकता है उससे भी अच्छा हो सकता है। ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। कभी भी किसी के पीछे मत जाओ। मान लो कोई अगर भाव नहीं दे रहा है तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि ठीक है, तुमको ब्लॉक करना था, तुम कर दिए। क्योंकि देखो, जब आप किसी से प्यार करोगे ना तो आप उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे, अपने बारे में कम सोचोगे। तो आप बोल दो ना, मान लो आप कर ही रहे हो, आप रह ही नहीं पा रहे हो उनके बिना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मिलना है, बात करना है, ये सारी चीज़ें, तो आप क्या है कि आप अगले को पसंद कर रहे हो। तो अगर कोई आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप आराम से कह सकते हो कि ठीक है, तुम अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए मुझे ब्लॉक कर दिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप से ब्लॉक किए, कॉल से ब्लॉक किए, मैं और भी सोशल साइट पे हूँ, है ना, तुम चाहो तो वहाँ से भी जाके मुझे ब्लॉक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जिस दिन तुम्हारा इच्छा होगा, जिस दिन तुम्हारे मन में मेरे लिए प्यार होगा, जिस दिन तुम मुझे समझ जाओगे, उस दिन अनब्लॉक कर देना। जिस दिन तुमको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं एक बेहतर इंसान हूँ, उस दिन तुम अनब्लॉक कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप सोचो, है ना। और जिस दिन ऐसा आपके मन में फीलिंग आ जाएगा ना, कभी भी शिकायत आपके मन में नहीं होगा कि आपको कोई ब्लॉक कर दिया है। अगर कोई किसी को ब्लॉक कर देता है और उसके बाद उसमें चिड़चिड़ाहट आ जाता है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, अपना एक डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो समझ लो कि वो इंसान को तोड़ने में किसी को वक्त नहीं लगेगा। लेकिन 1000 मुश्किलें आने के बाद भी अगर कोई इंसान हिम्मत नहीं हारा है, खड़ा है, एक अंडरस्टैंडिंग नेचर का है, हर चीज़ समझ रहा है ना, तो समझ लो कि वो इंसान को कोई तोड़ नहीं सकता है। और हो सकता है कि अगर आपका कभी भी किसी भी वक्त अगर आप एक रिलेशन अच्छा जोड़े होंगे और कभी भी ऐसा पल होगा जिसमें आपको भी अच्छा लगा होगा अपने पार्टनर के साथ, आपके पार्टनर को भी आपके साथ अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों में एक गैप हो जाता है ना, और हो सकता है कि उनको अगर याद आए वो चीज़, तो आपको अनब्लॉक कर दे। ये होता है। क्या होता है ना दोस्त, आप ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते हो, है ना। और आप परेशान होकर, चिड़चिड़ा कर, गुस्सा निकाल कर, किसी और नंबर से कांटेक्ट करके, तो ये तो आप कभी भी किसी से अनब्लॉक नहीं करवा सकते हो। याद रखना इस चीज़ को। इसलिए अगर कोई ब्लॉक कर दिया है ना, तो इत्मीनान रखो मन में और ये सोचो कि इट्स ओके, है ना, तुमको हम नहीं समझ में आए। हो सकता है कि और भी कुछ रीज़न होगा तुम्हारे लाइफ में, जिस दिन तुमको समझ में आ जाएगा कि हम एक बेहतर इंसान हैं, जिस दिन मेरे बारे में तुम अच्छी चीज़ों को जानने लगोगे, तुम खुद ब खुद मेरे नंबर को अनब्लॉक कर दोगे, है ना। जिस दिन तुम्हारे मन से मेरे लिए एक मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगा ना, तुम खुद अनब्लॉक कर दोगे। और ये चीज़ आपको बोलना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो प्रक्रिया होगा ना आपका, ये थोड़ा लंबे टाइम के लिए होगा, क्योंकि एक बार
अगर किसी के मन में आपके लिए गलत आ जाता है, निगेटिव आ जाता है, तो आपको पता है कि नकारात्मक चीज़ को हमारे मन से निकलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये टाइम टेकन होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ आपके मन में भी अगर नकारात्मक चीज़ आ गया तो उसको भी निकलने में आपको वक्त लग जाएगा। याद रखिए इन चीज़ को, वो भी आपको निकलने में वक्त लगेगा। पॉजिटिव चीज़ आपके अंदर से तुरंत निकल जाएगा, लेकिन निगेटिव को टाइम लगता है। इसलिए इतना समझ के चलिए कि कोई अगर 1 साल के लिए आपको ब्लॉक कर दिया है और अभी भी अनब्लॉक नहीं किया है, तो अपने तरफ से थोड़ा एफर्ट्स लगाइए अच्छी चीज़ों को करने का, एक अच्छा एनर्जी उनके पास भेजने का, एक अच्छा वाइब्स भेजने का, ताकि उनको समझ में आए कि आप एक अच्छे व्यक्ति हो और आपको अनब्लॉक कर दे हर जगह से और पहले जैसा आपका रिश्ता बन जाए। तो आई होप दोस्त कि आज के वीडियो में मैं जो ये ब्लॉक के ऊपर टॉपिक लेकर आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ और आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से समझ पाए हो। तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि यस, ये वीडियो से मुझे बहुत हेल्प मिला, मैं जो अभी तक परेशान हूँ मैं अब परेशान नहीं रहूँगी। एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ जो कि एक बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।